युवा नेता कपूर सिंह राठी ने बहादुरगढ़ में पार्कों की मेंटेनेंस के नाम पर बड़े घोटाले करने के लगाए आरोप। नगर परिषद की चेयरपर्सन ने अपने चहेतों को दिया 12 पार्कों की घास कटवाने का ठेका। जिस समिति को दिया ठेका उसके संविधान में ही नहीं है पार्कों का ठेका लेने का प्रावधान। 12 पार्कों की घास कटवाने की एवज में 25 लाख रुपए का भुगतान करने की नगर परिषद कर रही तैयारी। MR एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने 3 महीने तक नहीं किया पार्कों की मेंटेनेंस का काम। राठी बोले काम नहीं करने के बावजूद हो सकता है भुगतान। नगर परिषद ने 63 पार्कों की घास कटवाने के लिए 2 करोड़ 18 लाख रुपए का दिया है ठेका। शहर के 14 वार्डों में नहीं है एक भी पार्क। मामले की शिकायत डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज को करने की कही बात। इनेलो शहर के पार्कों की बदहाल हालत दिखाने के लिए शुरू करेगी पार्क दर्शन कार्यक्रम। अपने घोटालों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बहादुरगढ़ नगर परिषद पर एक और बड़ा घोटाला करने के आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाए हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी के भतीजे एवं युवा इनेलो नेता कपूर सिंह राठी का कहना है कि नगर परिषद की चेयरपर्सन मनमाने तरीके से बहादुरगढ़ के पार्कों की मेंटेनेंस का काम करवा रही है, जहां बड़े घोटाले होने की बू आ रही है। कपूर सिंह राठी का आरोप है कि बहादुरगढ़ नगर परिषद ने 12 पार्कों की घास कटवाने का ठेका ऐसी समिति को दे रखा है जिसके बायोलॉजी में पार्कों का ठेका लेने संबंधी प्रावधान ही नहीं है। इतना ही नहीं, उस समिति को बिना काम किया ही 25 लाख रुपए का भुगतान करने की तैयारी नगर परिषद कर रही है। इनेलो युवा नेता कपूर सिंह राठी का कहना है कि नगर परिषद ने 4 रुपए से ज्यादा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 63 पार्कों की घास कटवाने का ठेका 2 करोड़ 18 लाख रुपए दिया है, जिसमें MR एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को भी 12 पार्कों की घास कटवाने का ठेका दिया है। इस समिति ने पिछले 3 महीने से पार्कों में किसी तरह की मेंटेनेंस का कोई कार्य नहीं किया। इसके बावजूद उसे 25 लाख रुपए का भुगतान करने की तैयारी नगर परिषद कर रही है। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी का कहना है कि इससे पहले कांग्रेस का बोर्ड नगर परिषद में ही था, तब भी बड़े बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया था। अब बहादुरगढ़ नगर परिषद में बीजेपी का कोई बोर्ड है, तब भी नए घोटाले होने जा रहे हैं। इनेलो युवा नेता कपूर सिंह राठी का कहना है कि बहादुरगढ़ शहर के 14 वार्ड ऐसे हैं जिनमें एक भी पार्क नहीं है। नगर परिषद में पूरे शहर से टैक्स का पैसा जमा होता है, लेकिन लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को ऐसे ही नगर परिषद के अधिकारी और चेयरपर्सन अपने चहेतों में बांट रहे हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद में चल रही इस बंदरबाट की शिकायत कपूर राठी ने हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर को करने की बात कही है। वहीं इस संबंध में जब नगर परिषद की चेयरपर्सन से संपर्क साधा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर शिकायत मिलने के बाद इस संबंध में क्या कार्रवाई करती हैं। परिषद पूरे शहर के पार्कों की घास कटाई का ठेका 2 करोड़ 18 लाख रुपए में देती है, और उसमें से जो भाजपा के नेताओं के नजदीकी जो लोग हैं, एक ऐसी संस्था हमारे सामने आई जिसके संविधान में ये लिखा नहीं हुआ वो पार्कों की मेंटेनेंस कर सकती है, उसको भी ठेका अलॉट कर दिया जाता है 25 लाख रुपए सालाना का। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पेमेंट की तैयारी कर ली भाजपा वालों ने। और उसको ठेका जब दिया गया, ठेका देते वक्त भाई साहब कमाल की बात ये देखिए, वित्त व अनुबंध कमेटी, हम सोचते थे भाई चेयरमैन ने अपने नजदीकी तक दे दिया होगा ठेका, लेकिन वित्त व अनुबंध कमेटी की जो मीटिंग हुई 22/6 को, उस मीटिंग में भी उन लोगों ने ठेका पास कर दिया। इसका मतलब वो भी लोग मिले हुए सारे। तो मैं तो यही कहता हूं कि बहादुरगढ़ के लोगों का तो इसका मतलब राम रुखाड़ा मान लिया इनने। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोक दल इनके हर उस गलत काम का पर्दाफाश करेगी और लोगों के सामने इनकी कारगुजारियां सामने लेके आएंगे, ताकि ये जो भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं भाजपा वाले वो जनता के सामने आ सके। जब उस सोसाइटी के संविधान में ये लिखा नहीं हुआ कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ले सकते हो, जब सरकार ने ये नहीं कहा कि आप पार्कों की मेंटेनेंस का ठेका ना लेने वाली सोसाइटी को ठेका कैसे दे सकते हो, सरकार ने कहा नहीं, इन्होंने दे दिया, इसका मतलब तो सरकार झूठी है या चेयरमैन या वित्त अनुबंध कमेटी झूठी है। दोनों में से झूठा जरूर है एक। अब फैसला सरकार ने करना है, इन अधिकारियों ने करना है। अगर उस सोसाइटी को अगर पेमेंट करी जाएगी तो उसका ना केवल हम विरोध करेंगे बल्कि उनकी
शिकायत आला अधिकारियों को भी करेंगे जो इन्होंने गदर बहादुरगढ़ में मचा रखा है। कितने पार्कों का ठेका? कितने पार्क हैं, कितने पार्कों का भाई साहब, बहादुरगढ़ में कुल 63 पार्कों का ठेका इन लोगों ने अलग अलग सोसाइटीज को दिया और 63 पार्कों में से 12 पार्कों का ठेका अकेली इस एमआर एजुकेशनल सोसाइटी को दे दिया, जिसमें संविधान में भी नहीं लिख रखा कि पार्कों की मेंटेनेंस वो कर पाएंगे। किस रेट के हिसाब से? रेट तो तकरीबन पहले 1 रुपया का दिया करते ये ठेका, 1 रुपये में भी सिक्योरिटी गार्ड अगली एजेंसी रखा करती। आज 4 रुपये ठेका कर दिया और 4 रुपये देने के बावजूद भी कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी पार्क में नहीं है। पार्कों में 3-3 करोड़ रुपए के फव्वारे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी। पिछले 5 साल में 19 करोड़ रुपए का खर्चा कांग्रेस वाला ने दिखा रखा है कागजा में। मैंने नहीं पता वो मौके पे होया है कि नहीं होया, वो भी जांच का विषय है। जब 19 करोड़ रुपए पार्कों में काम हो रखा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? अब कुल मिला के कितने पैसे गवर्नमेंट तैयार है? देखिए 2 करोड़ 18 लाख रुपए का ठेका छोड़ा है। 2 करोड़ 18 लाख रुपए में से 25 लाख तो हमारी पकड़ में आ ही गया और पैसा रिलीज हो चुका है? नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल करेंगे, करना पड़ेगा। ना करेंगे तो कोर्ट में जाकर ले लेगा अगला। तो इसकी शिकायत कहाँ करें? बिल्कुल, डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी को शिकायत करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा महसूस होता है कि लोगों के खून पसीने की कमाई को बेवजह लूटा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। ये कैलकुलेशन तो देखिए, इन्होंने पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ठेका छोड़ा था। सभी पार्कों की सारी डायमेंशन ली गई, डायमेंशन के बाद उसको रिकॉर्ड किया गया और मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर मीटर, 4 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से ठेका छोड़ रखा है इन लोगों ने। सांकेतिक तौर पर घास कटिंग का जब काम चालू करा, तब जाके ये लगे कि यार तो ठेका अलॉट कर रखा हम लोग। शुरू इन लोगों ने किया, आप लोगों ने प्रमुखता से उसको खबर को उठाया, जब जाके काम शुरू हुआ। 3 महीने तक कोई काम नहीं हुआ कि पेमेंट फ्री में देने की तैयारी कर रहे हैं। जी, इस 14 वार्ड हैं कुछ, जिसमें एक भी मैं आपको वार्ड नंबर भी बता देता हूं। वार्ड 8, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 30 और 31, ये एक भी पार्क नहीं पड़ता। लेकिन टैक्स तो यहाँ के लोग भी दे रहे हैं। उन लोगों का क्या कसूर? इन लोगों के टैक्स के पैसों से अपने लोगों में आप लोग बंदर बाट कर रहे हैं। ये भाजपा इस मामले में माहिर है कि उन लोगों को जनता का पैसा कैसे खाना है, कहां पे खाना है, कैसे अपने लोगों को अलॉटमेंट करनी है, कैसे उनको एडजस्ट करना है। अब 25 लाख रुपए एक सोसाइटी को दे दिया, काम आज तक शुरू नहीं किया इन लोगों ने। कमाल की बात है। मैंने आपको 2 सोसाइटी के संविधान में कहीं इस तरह के कार्य का प्रावधान नहीं बताया। सोसाइटी में मैंने इस सोसाइटी का संविधान आपको भेजा है और मैंने हर उस जगह पे मुझे करनी चाहिए थी। ना केवल सोसाइटी रजिस्ट्रार की गलती नहीं है, सोसाइटी को रजिस्टर करता है जो सोसाइटी अपना संविधान बना के उसको जमा करती है। लेकिन नगर परिषद को ये जिम्मा था, नगर परिषद की वित्त व अनुबंध कमेटी जो बनी उनका जिम्मा था, नगर परिषद की चेयरमैन का ये जिम्मा था। अगर इनका आदमी है तो आप जब उसके संविधान में ये नहीं लिखा हुआ कि पार्क की मेंटेनेंस वो ले सकता है, तो उनको ठेका कैसे अलॉट कर दिया? ये लोगों के पैसे, खून पसीने की गाड़ी कमाई है लोगों की, वो ऐसे ही जाया हो जाएगी क्या? 2 करोड़ 18 लाख रुपए थोड़े होते हैं सिर्फ घास कटिंग के लिए?